एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। हम कर रहे हैं रेडॉक्स रिएक्शन के बारे में, जिसमें हमने करा था रेडॉक्स रिएक्शन क्या होती है और रेडॉक्स रिएक्शन क्यों जरूरी है। जिसमें रेडॉक्स का मतलब था रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन। रिडक्शन मींस रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन या एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एंड ऑक्सीडेशन मींस एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। अब हम रेडॉक्स रिएक्शन को एक और तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं, विच इज इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन। अब ये दो मेरे पास यहाँ पर रेडॉक्स रिएक्शंस हैं, क्योंकि यहाँ पर सोडियम ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है ड्यू टू एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, तो ये मेरे पास ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। अब जनरली जो ये NaCl है वो हमें पता है कि हमें आयंस की फॉर्म में मिलता है, Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव। अब यहाँ पर इस रिएक्शन में जो मेरे पास यहाँ पर NaCl बना है, इसमें ये Na पॉजिटिव है, Cl नेगेटिव है। अब दो Na में लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है, तब जाके मेरे पास ये Na पॉजिटिव बना है। और क्लोरीन में दो क्लोरीन का एडिशन हुआ है, इसीलिए मेरे पास यहाँ पर Cl नेगेटिव बना है। मतलब ये लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है, यहाँ पर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है। वैसे इस रिएक्शन में भी लॉस 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड गेन ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन हुआ है, तब जाके मेरे पास Na2O कंपाउंड बना है। इसको हम समझ सकते हैं जिससे NaCl की फॉर्मेशन कैसे होती है। डायरेक्ट Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव कंबाइन करके NaCl नहीं बनाते हैं, यहाँ पर ये 2 स्टेप रिएक्शन होती है। यहाँ पर सबसे पहले दो Na में से 2 इलेक्ट्रॉन लूज होंगे, तब जाके हमें Na पॉजिटिव आयन मिलेगा। यहाँ पर क्लोरीन में 2 इलेक्ट्रॉन ऐड होंगे, तब जाके हमें Cl नेगेटिव आयन मिलेगा। तो ऐसे हमारा फिर ये वाला Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव कंबाइन करके बनाएंगे NaCl। अब जो ये रिएक्शन है जहां पर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, उसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन, और जहां पर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, इसको बोलते हैं रिडक्शन रिएक्शन, एंड इसको बोलेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन। क्योंकि यहाँ पर Na में से 2 इलेक्ट्रॉन लूज हो रहे हैं, तब जाके Na पॉजिटिव बन रहा है, और यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहे हैं, Cl नेगेटिव बन रहा है, इसलिए ये रिडक्शन रिएक्शन है। तो हम रिडॉक्स रिएक्शन को ऐसे भी एक्सप्लेन कर सकते हैं बाय द लॉस एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सेम रिएक्शन। अब यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रही है, मतलब सोडियम ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है, तो वो एक्ट करता है ऑपोजिट, वो एक्ट करेगा एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रही है, मतलब हमारा सोडियम जो है वो है रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट ऑक्सीडेशन करने के बाद हमें दे रहा है Na पॉजिटिव आयन, और यहाँ पर क्लोरीन रिडक्शन करने के बाद Cl नेगेटिव दे रहा है, तो क्लोरीन जो है वो है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब ये जो मैंने आपको सब कुछ बताया, इसको अगर मैं ऐसे समराइज करूं आसान तरीके से लर्न रखने के लिए, सबसे पहले ऑक्सीडेशन, फिर रिडक्शन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट। ऑक्सीडेशन होता है हमारे पास लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय द स्पीशीज, एंड रिडक्शन होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय द स्पीशीज। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंड रिड्यूसिंग एजेंट होता है डोनर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जैसे यहाँ पर रिएक्शन है, अब यहाँ पर भी सेम एज इट इज, जैसे मैंने आपको NaCl में बताया था, सोडियम
लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करेगा तो Na पॉजिटिव बनाएगा एंड हाइड्रोजन 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके H नेगेटिव आयन बनाएगा। तो ये भी हमारे पास वैसी रिएक्शन है, 2 स्टेप रिएक्शन जिसमें अलग अलग आयंस बन रहे हैं। तो यहाँ पर भी हमारे पास ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो रही है, जिसमें सोडियम ऑक्सीडाइज्ड होगा एंड हाइड्रोजन रिड्यूस्ड होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि ये कंप्लीट रिएक्शन जो है वो एक रेडॉक्स रिएक्शन है। तो रेडॉक्स रिएक्शन सिर्फ हम ऐसे एक्सप्लेन नहीं करते कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन में सिर्फ इतना ही होता है। इसको हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर के थ्रू भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर नाउ। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप एक्सप्लोरिंग एंड लर्निंग ज्ञान विद पी ज्ञान।